कहानी के स्टार्टिंग में माउंट लिंगजियान पर लड़ाई हो रही है, जो कि मुया टियानडाओ हेडक्वार्टर्स के बड़े अप्रेंटिस और मैगी के बीच में होती है, जो कि डीमन क्लैन की है। और ये सब जो कि हो रहा है, ये सब टीवी पर चल रहा होता है, जो कि हमारी हीरोइन वोंग शाओयू देख रही होती है। अरे टीवी पर ये क्या, ये तो ड्रामा था। फिर अचानक से हमारी हीरोइन वोंग शाओयू ड्रामा के सीन में पहुंच जाती है और मैगी ये सब देखकर हैरान हो जाती है। अरे ये क्या हो गया, मैं तो टीवी देख रही थी, मैं ऐसे ड्रामा में कैसे आ गई। यू को लगता है कि ये सब वाटरमेलन खाने के वजह से हुआ है। शाओयू मैगी को कहती है कि वो बस चाय पी रही थी। मैगी पूछती है चाय, वो क्या होता है, चाय क्या है। अरे नहीं, मैगी तो शाओयू पर अटैक कर देती है। अरे अरे ये क्या हो गया, मैगी तो हवा में ही रुक गई, ये कैसे हो गया। ये सब रिमोट कंट्रोल के वजह से हुआ। शाओयू बटन दबा दबा कर बार बार मैगी को परेशान करने लगती है, आगे पीछे आगे। फिर शाओयू वहाँ से भागकर मुया को बचाती है। मुया को बचाने के लिए उसे घसीट घसीट कर लेके जाती है। मुया उठ जाता है और पूछता है, तुम कौन हो, क्या तुमने मेरी जान बचाई है, बताओ ना। फिर शाओयू रिमोट का बटन दबा देती है और कहती है वो मैं नहीं हूँ। और फिर अचानक से मुया अजीब अजीब हरकतें करने लग जाता है, लड़कियों वाली पागल। शाओयू डरकर मुया का सर ही फोड़ देती है और बस खत्म, मुया बेहोश। फिर अचानक से कोई आता है, मैं तुम्हें मार दूंगा। लो, हवा में ही रुक गया ये तो। अरे ये क्या, शाओ टियान्यू जो कि टियानडाओ हेडक्वार्टर्स का 5th अप्रेंटिस है। यहाँ शाओयू दुम दबाकर भागती हुई निकल आती है और आकर लग जाती है शाओ शाओ के गले। वहाँ टियान्यू भी आ जाता है और ये देखकर शाओयू तो सोफे के पीछे छुप जाती है। टियान्यू बोलता है कि एल्डेस्ट अप्रेंटिस तो जंगल में है, डीमन क्लैन वालों ने उन्हें मारा। शाओयू कहती है स्टोरी में कुछ गड़बड़ है, ये क्या हो गया, कहीं वो मेरे सोफे को डीमन तो नहीं समझ रहे हैं। रुक जाओ, मेरे सोफे को छोड़ दो, उसे हाथ मत लगाओ, ये तुम गलत कर रहे हो। तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मुया को मारा था ना, तुम्हें अभी बताता हूँ। फिर टियान्यू शाओयू को किडनैप करके ले जाता है और ये शाओयू को एक्रोफोबिया है, तो वो डर के बेहोश हो जाती है। शाओयू खाने के सपने देख रही होती है, बीबीक्यू, पॉर्क बन, स्नेल्स। शाओयू डरकर उठ जाती है और रिमोट लेकर गाना गाने लगती है, ला 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 ला। शाओयू के गाने की आवाज़ तो बाहर से आ रही होती है, ये लोग यहाँ पे डांस कर रहे होते हैं। शाओयू सोफे का बटन प्रेस करती है और उन्हें रोकती है और कहती है कि ये मेरा पेट है, इसे भूख लगी है। वो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ तो बस फ्रूट्स ही हैं। शाओयू पूछती है क्या तुम्हारे पास मीट है। वो लोग कहते हैं कि ये मीट क्या होता है। यू उन्हें डांस करके समझाती है। सडनली वहाँ पर टियान्यू आ जाता है और वो लोग डर के भाग जाते हैं। यू पूछती है आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। शाओयू की हेल्प करने वहाँ पर मुया आ जाता है और कहता है कि छोटे अप्रेंटिस को परेशान मत करो, जोकर घमंडी लड़का। मुया कहता है कि हम तुम्हें एज एन अप्रेंटिस एनरोल कर रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, समझ गए भाई। क्या भाई, क्या तुम बता सकते हो भाई ये तुम्हारा तो नहीं, या किसका है। शाओयू नहीं बताती है और वो लोग उसे लड़का भी समझ लेते हैं। फिर आता है जलजला, आंधी, तूफान। अरे ये क्या, सबसे अनलकी ल्यूलिन, टियानडाओ हेडक्वार्टर्स का 15th अप्रेंटिस ल्यूलिन। ल्यूलिन जब भी आता है ईंट पत्थर ही गिरते हैं, सबसे बड़ा अनलकी ल्यूलिन। मुया शाओयू को बताता है कि ल्यूलिन कितना अनलकी है। फिर शाओयू पहुंचती है बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट लाइब्रेरी, उसे एक ओल्ड अंकल मिलते हैं। ओल्ड अंकल शाओयू को जेड आइडेंटिटी कार्ड देकर वहां से बुलेट ट्रेन की स्पीड से भाग जाते हैं। शाओयू ये देखकर हैरान हो जाती है। फिर वो शाओ शाओ और ये यून की बातें सुनती है। ये क्या, ये यून तो शाओ शाओ को मारने वाली होती है। पता नहीं टियान्यू आकर कहाँ से बचा लेता है। टियान्यू इंसानों के बारे में बहुत बुरा भला कहता है, उन्हें ह्यूमिलिएट करता है। शाओयू आकर कहती है बोलने वाले तुम जिंदगी भर सिंगल ही रहोगे, समझे तुम। अरे बाप रे, ये क्या कह दिया, मैं तो ड्रामा में हूँ। यून शाओयू का मुंह ही दबा देती है, उसे गुस्सा आ जाता है और टियान्यू भी शाओयू को बहुत मारता है, उसे बांध देता है और अचानक से शाओयू को
चोट भी लग जाती है। अरे बेचारी। शाओयू को रियलाइज़ होता है कि उसे भी चोट लग सकती है, वो भी मर सकती है इस ड्रामा में। फिर मूया आकर शाओयू को बचाता है और कहता है कि छोटे अप्रेंटिस को परेशान मत करो। शाओयू कहती है मुझे घर जाना है। फिर शाओयू रिमोट का बटन प्रेस करती है। फिर मूया और टियान्यू पागलों वाली हरकतें करने लगते हैं, लड़कियों जैसी बातें करने लगते हैं। मूया और टियान्यू एकदम पागलों जैसी हरकतें करते हैं, वो बेवकूफ़ लग रहे होते हैं। ये सब देख के शाओयू बहुत हंसती है। ये उनको कुछ समझ में नहीं आता, शाओ शाओ की तरह। शाओयू मज़े करती है ये सब देखकर। वो रिमोट कंट्रोल का बटन फिर से प्रेस करती है और टियान्यू को अच्छे से मार मार के उसकी धुलाई करती है। टियान्यू की आंखें काली कर देती है। मूया यह देखकर शॉक्ड हो जाता है। अरे तुम्हारी आंखों को क्या हो गया? ये आंखें, आउच, ये क्या? नहीं लगता है ये सब डीमन क्लैन वालों ने किया। फिर रात हो जाती है और शाओयू आराम से सोफे पर सो जाती है। उसके पास सोफा था सोने के लिए। यहाँ टियान्यू रात में ट्रेनिंग कर रहा होता है। शाओयू लाइब्रेरी से खजाना लाने का सोचती है उसे ट्रेजर मिलेगा तो कितना अच्छा होगा, वो भी अमीर बन जाए। फिर उसे अचानक से कोई आवाज़ सुनाई देती है और वो ब्लैक हुडी जैसा कोई केप पहनती है और उसके बाद उसे पहनकर ही बाहर निकलती है। वो बाहर आकर देखती है तो उसे पता चलता है कि टियान्यू यहाँ पर पूजा कर रहा होता है। रिमोट से आवाज़ तेज करके ये सब सुनती है कि आखिर वो कर क्या रहा है। शाओयू सोचती है क्यों ना मैं ही उसकी मास्टर बन जाऊं जिसकी वो पूजा कर रहा है। फिर शाओयू वहाँ पर रखे फ्रूट्स खाने लगती है। उसे वो खट्टे और मीठे लगते हैं, पर गलती से वो वहाँ पर प्याज भी खा जाती है और प्याज खाने की वजह से रिमोट भी नीचे गिर जाता है और टियान्यू उठ जाता है। टियान्यू पूछता है क्या तुम मास्टर हो? शाओयू पूछती है क्या तुम मेरे अप्रेंटिस बनोगे? हाँ बनूंगा। मास्टर आप मेरा टेस्ट ले लीजिए, मैं हर टेस्ट को पास करके दिखाऊंगा और आपका अप्रेंटिस बनूंगा। तुम्हें टेस्ट करने के लिए 3 राउंड्स होंगे, क्या तुम उसे पास कर पाओगे? फिर टियान्यू अगले दिन 2 चोटियां बनाकर लड़कियों की तरह चलता है और घूमता है और ये सब देखकर सब उस पर हंसते रहते हैं। टियान्यू 2 चोटियां बनाकर घूम रहा होता है। वो शाओयू को उस पर हंसने के लिए बहुत डांटता है। यहाँ मूया पहाड़ों पे जाने के लिए तैयार हो जाता है। शाओयू टियान्यू को सेकंड राउंड का बताती है कि उसे अब क्या करना है। टियान्यू रेड रिबन लगाकर घूमता है और सबको कहता है कि तुम सब मुझ पे हंस सकते हो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, जितना चाहो उतना हंसो, बस हंसो। शाओयू और बाकी सब उस पर बहुत हंसते हैं। थोड़ा हंसने के बाद शाओयू को लगता है कि कहीं उसने बुरा तो नहीं कर दिया उसके साथ। उसे बुरा लगने लगता है। शाओयू टियान्यू को 3rd राउंड के बारे में बताती है और कहती है कि इसे पास करना होगा, ये बहुत मुश्किल है। फिर टियान्यू अजीब से कपड़े पहनकर घूमता है और सबसे कहता है मेरे साथ डांस करो। 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। अरे करो ना डांस, जो मैं कहता हूँ वही करो, डांस करो डांस। चलो साथ में डांस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। शाओयू भी साथ में डांस करने लगती है। 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। फिर यहाँ डीमन क्लैन का लीडर शी शाओ वो कहता है मैगी से कि जाओ और तुम मूया के साथ रहो। शी शाओ अपनी इनकम और अर्निंग्स चेक करता है और देखता है अरे मैं तो कंगाल हो चुका हूँ, मेरे पास तो पैसा ही नहीं बचा है, अब मैं क्या करूँगा। शाओयू रिमोट कंट्रोल की मदद से टियान्यू का पास देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि टियान्यू के साथ बहुत बुरा हुआ है, उसे बुरा लगता है। और फिर शाओयू टियान्यू के पास पहुंच जाती है और टकरा जाती है उससे और उससे लेट आने के लिए सॉरी भी बोलती है। टियान्यू उसे एक गिफ्ट देता है, लेकिन शाओयू कहती है कि वो जा रही है, उसे माफ़ कर दो प्लीज़। फिर शाओयू टियान्यू को उसका पास्ट दिखाती है, उसे ये दिखाती है कि उसकी मॉम गलत नहीं थी, उन्होंने उसे बचाने के लिए खुद से अलग किया था ताकि वो उन्हें एक दिन आकर बचाए और लुंग क्लैंग का राजा बन जाए।
टियान्यू, यूशिन के बेटे, तुमने अपनी मॉम को गलत समझा, तभी तुम प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो। बाकी फ्यूचर में तुम्हारी मॉम तुम्हें सब बता देंगी, फिक्र मत करो। टियान्यू शाओयू को जाने से रोक लेता है और उसके बाद उसे थैंक्स भी बोलता है और उसे एक गिफ्ट देता है। शाओयू उस गिफ्ट में देखती है तो 2 फ्रूट्स होते हैं। वो एक रख लेती है और एक वापस वहीं छोड़ देती है। फिर शाओयू शाओशाओ से कहती है कि ये मास्टर तो एक बहुत बड़ा चीटर है। टियान्यू शाओयू पर अटैक करने लगता है और रुक जाता है। अरे ये कैसे हो गया? टियान्यू शाओयू को पहले हर्ट करने के लिए सॉरी भी बोलता है। टियान्यू सोचता है, अरे इसका फिगर ये क्या? ये तो मेरे मास्टर जैसा क्यों लग रहा है? क्या सच में ये मास्टर है? यहाँ पर मूया को मैगी मिल जाती है। वो दोनों साथ हो जाते हैं। मैगी उसे झूठ बोलती है कि उसने ही उसे बचाया था। शाओशाओ आकर शाओयू को बताती है, बुरी खबर है, मूया वापस फियांसे लाया है। शाओशाओ और शाओयू पेपर की बर्ड पर वहाँ पर जा रहे होते हैं। टियान्यू वहाँ पर आ जाता है। शाओयू डरकर गिर जाती है। आ बचाओ! अरे हमारी हीरोइन तो गिर गई। टियान्यू आकर शाओयू को बचा लेता है और उसे ऐसे ही लेकर जाता है। फिर उसे पेपर की बर्ड पर जल्दी से जाकर पटक देता है। फिर गिरोगे, नहीं बचाऊंगा, समझे? यहाँ मूया मैगी के साथ घूम रहा है। टियान्यू, शाओशाओ, शाओयू तीनों उनकी बातें सुनते हैं। तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार मिलेगा, यू शाओशाओ से कहती है, क्योंकि उसे लगता है उसकी वजह से ही स्टोरी बिगड़ी थी। शाओयू रिमोट का बटन प्रेस करती है और फिर मैगी अजीब अजीब सी हरकतें करने लगती है। मूया को भी लगता है ये क्या हो गया मैगी को। और फिर शाओशाओ टियान्यू से कहती है, देखो गड़बड़ है लड़की में, मैंने कहा था ना मुझ पे भरोसा करो। शाओयू आगे बढ़ती है तो ब्रिज टूटा हुआ होता है। अरे ये क्या हो गया? अनलकी लिन के वजह से हुआ, उसने ब्रिज ही तोड़ दिया। ये यून शाओयू को ह्यूमिलिएट करती है। टियान्यू आकर शाओयू के लिए स्टैंड लेता है। यहाँ विलो हाउस में ये यून इंसल्ट करती है मैगी की बहुत ही ज़्यादा। टियान्यू कहता है, अरे मैं उसे बार बार क्यों देख रहा हूँ, क्या हो गया है मुझे? ये यून अकेली खड़ी होती है। शाओयू आकर उसे कहती है कि अरे तुम उन्हें सच बता दो कि वो मैगी झूठी है, मुझे तो तुम ही सही लगती हो, वो मैगी गलत है उनके लिए, मूया के लिए मैगी गलत है, समझा करो। ये यून जाने लगती है और कहती है, अरे तुम तो जीनियस हो, मुझे तुम पसंद हो। फिर वहाँ पर टियान्यू आ जाता है और कहता है, ओ बेटे की ये प्लान है तुम्हारा, ये यून और मैगी को लड़वाना चाहते हो। यहाँ विलो हाउस में ये यून मूया को बताती है कि मैगी झूठी है। यून कहती है कि तुम हेयर बैंड की वजह से उसे कैसे सेवियर मान सकते हो। मूया नहीं मानता ये यून की बात। शाओयू कहती है, हेयर बैंड तो मेरा है, इसका मतलब मैं सेवियर हूँ। ओ नो, मेरे वजह से मूया और शाओशाओ अलग हो गए। अगर वो सेवियर है भी तो तुम्हें उससे शादी करने की जरूरत नहीं है। शाओयू कहती है, सही कहा। मूया कहता है उसे मैगी से लव एट फर्स्ट साइट हुआ। मैगी मूया को फ्रूट्स खिलाती है। शाओयू कहती है, फर्स्ट ब्लड। मैगी कहती है, यूयू ने मेकअप किया हुआ है, डबल किल। अरे शाओयू, क्या तुम गुस्सा हो मुझसे? अरे नहीं, वो मैंने ज़्यादा फ्रूट्स खा लिए थे ना, मुझे अब ग्रीन टी चाहिए वरना मैं उल्टी कर दूंगा। ये लोग मुझे पसंद नहीं करते। वह बेहोश होने का ड्रामा करती है मैगी। तुमने सब गड़बड़ कर दी और यून को डांट भी पड़ी। यह मैगी मूया को हिप्नोटाइज कर लेती है। मैं तुम्हारी सोल ले रही हूँ। टियान्यू शाओयू को बचाता है मियाज़मा से। फिर ऐसे ही घूमते घूमते शाओयू तो टियान्यू के ऊपर ही गिर जाती है। टियान्यू पूछता है, क्या तुम्हें चोट लगी है? शाओयू मना कर देती है। टियान्यू को शाओयू को बचाते बचाते चोट लग जाती है। वो अपनी सेलेस्टियल पावर्स से रिकवर हो जाता है। तुमने मुझे क्यों बचाया? क्या तुम्हें पसंद नहीं आया मेरा तुम्हें बचाना? तुमने कहा था हम दोस्त हैं। वैसे तुम सही थे, लड़की में गड़बड़ है।
मुया खतरे में है, चलो। शाओ शाओ मुया के लिए फ्लावर्स लाती है। शाओयू शाओ शाओ को बचाने के लिए मियाज़मा को चीरते हुए निकल जाती है। अरे मैं भी इसे क्रॉस नहीं कर सकता, इसने इंसानों के कैसे कर लिया। यहाँ शाओयू का रिमोट मुया पर वर्क नहीं करता है। मैगी बताती है कि मुया अब में पॉइजन्ड है, जो कहूँगी वही करेगा, एक पपेट है वो। मैगी डीमन क्लैन वाली ड्रेस में वापस ट्रांसफॉर्म हो जाती है। मैं डीमन क्लैन लीडर की राइट हैंड हूँ, तुमने मुया को मारा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैं। फिर शाओ शाओ को करंट लग जाता है और फिर शाओयू शाओ शाओ को वहाँ से निकाल ले आती है। वहाँ से निकलते निकलते सडनली रात हो जाती है और फिर शाओयू तो छुप जाती है, लेकिन वो लोग शाओ शाओ को पकड़ लेते हैं। अरे नहीं शाओ शाओ, प्लीज़ बचो वहाँ से। और फिर मुया आकर शाओ शाओ का गला दबा देता है। मुया मार दो उसे। मैगी मुया को ऑर्डर देती है। अरे नहीं, मुया तो शाओ शाओ को मारने वाला है। ये क्या, मुया ने शाओ शाओ को छोड़ दिया। मुया तो ड्रामा कर रहा था हिप्नोटाइज्ड होने का। शाओयू मुया को अप्रिशिएट करती है। वाह मुया तो कमाल है। हाँ तो मैगी, इट्स मिकी, मैं मिकी हूँ, मैगी नहीं। डजंट मैटर, नाम में क्या रखा है यार, वैसे इसका नाम मैगी ही ठीक है। मुया मैगी के साथ फ्लर्ट करने लगता है। शाओयू कहती है, छी ये तो प्लेबॉय निकला। फिर मैगी वहाँ से भाग जाती है। फिर शाओयू सोचती है कि मुया अपने सेवियर को ढूंढकर उसके साथ अजीब हरकतें करेगा। टियान्यू पूछता है, क्या तुमने शाओयू को देखा। वो मना कर देते हैं। ल्यूलिन शाओ शाओ को पटक देता है, वो उसे वापस ले जा रहे थे। टियान्यू आता है। इंसानों के लिए मियाज़मा ठीक नहीं है, चलो यहाँ से। अच्छा बताओ क्या बात है, क्यों परेशान हो तुम। शाओयू कहती है कि उसके पैर सो गए हैं। फिर टियान्यू शाओयू को उठाकर लेकर जाता है और कहता है कि ये इतना सॉफ्ट है, इसकी स्मेल भी जानी पहचानी सी लग रही है। अरे ये क्या हो गया मुझे, नहीं नहीं नहीं। शाओयू थैंक्स भाई बोलकर जाने वाली होती है। टियान्यू उसे रोक लेता है। तुम इंसान हो तो बाकी चीज़ों से दूर रहो प्लीज़, ये डेंजरस हो सकता है। टियान्यू शाओयू को जेड लेटर देता है, जो कि जीपीएस की तरह काम करता है। शाओयू कहीं फंसेगा तो टियान्यू आकर उसे बचा लेगा। चले जैसे हवाएं सनन सनन, उड़े जैसे परिंदे मगन मगन। अरे ये सॉन्ग तो अच्छा लग रहा है, जल्दी से लिख लेती हूँ। फिर शाओयू और शाओ शाओ फूड फेस्टिवल में जाने के लिए रेडी होते हैं, बट वहाँ बस गर्ल्स की एंट्री है विद 88 RMB फीस। शाओयू को लगता है अगर वो वाटरमेलन खाएगी तो घर जा पाएगी। फिर शाओयू ड्रेसअप करती है, गर्ली अटायर में आती है और फिर शाओ शाओ शाओयू को देखकर तो शॉक्ड ही रह जाती है। अरे तुम तो एकदम लड़की जैसी लग रही हो। शाओयू को वहाँ पर अलग अलग वेराइटीज़ के फ्रूट्स देखने को मिलते हैं, पर शाओयू को कहीं पर भी वाटरमेलन नहीं मिलता है। फिर वो कहती है, लगता है ये लोग वाटरमेलन उगाते ही नहीं हैं। सडनली वहाँ पर येयून आ जाती है। शाओ शाओ शाओयू को बचाने के लिए उसे धक्का मारकर निफेंग डिलीवरी सर्कल में फेंक देती है और फिर येयून को सस्पिशियस फील होता है। वो शाओ शाओ को धक्का मारकर देखती है तो पता चलता है वहाँ कुछ भी नहीं है। शाओयू विलो हाउस पर पहुँच जाती है। वहाँ मुया होता है और यहाँ टियान्यू ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसे जेड लेटर से दिखता है कि शाओयू तो प्रॉब्लम में है। वो शाओयू को बचाने वहाँ निकल पड़ता है। मुया शाओयू के साथ फ्लर्ट करने लगता है, उसकी आइडेंटिटी पूछता है, उसे परेशान करता है। अपने सीक्रेट्स बताओ। टियान्यू वहाँ आकर शाओयू को बचा लेता है मुया से। क्या तुम लड़की को परेशान कर रहे हो, हिपोक्रेट कहीं के। मैं भी देख रहा हूँ, जब से शाओयू आई है तुम चेंज हो गए हो और तुम बड़े जूनियर्स की केयर करने लग गए हो। ये क्या हुआ तुम्हें। फिर टियान्यू शाओयू को वहाँ से लेकर चला जाता है। ल्यूलिन आकर कहता है, मुझे डाउट है, लगता है वो लड़की शाओयू ही थी। टियान्यू
शाओयू को बचाकर ले आता है। शाओयू टियानियो को थैंक्स भाई बोलती है। ब्रदर, हे ब्रो, क्या हुआ? मुझे जेड से पता चला कि तुम प्रॉब्लम में हो, इसलिए बचाने आ गया। और एक और बात कहनी थी कि तुम इस गर्ली अटायर में अच्छे लग रहे हो। फिर टियानियो ल्यूलिन का हाथ पकड़कर कहता है, अरे तुम्हारे आर्म्स तो मस्कुलर हैं। मैं लड़का हूँ समझे, पर वो तो सॉफ्ट था। अरे नहीं, मैं कुछ और ही मिस कर रहा हूँ। शाओयू टियानियो का दिया फ्रूट खाती है और कहती है, अरे ये तो बहुत अच्छा है, पहले पता होता तो दोनों ले लेती। फिर वहाँ टियानियो आ जाता है और उससे पूछता है, तुम पकड़े गए, अब बताओ कौन हो तुम? वो फ्रूट सीनियर मास्टर का था। कहीं तुम्हें साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हो गए? इंसानों के खाते ही वो खड़ा नहीं हो सकता। सातों अपरचस से खून आता है, इंसानों को हॉट फील होने लगता है और इंसान मर जाता है। बस शाओयू की एक्टिंग ख़त्म। तुम्हारा मेरे मास्टर से क्या रिश्ता है, बताओ मुझे। कहीं सोल अटैचमेंट तो नहीं हो गई? अरे वाह, इसने तो एक्सक्यूज़ दे दिया। हाँ वही, तुमने सही कहा, सोल अटैचमेंट। यहाँ डीमन लीडर और मैगी निफेंग डिलीवरी सर्कल में गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ टियानियो फादर को बताता है कि सीनियर एक लड़के की बॉडी में है। फादर कहते हैं कि सिर्फ एक बचेगा, दूसरा मर जाएगा। नहीं फादर, मैं दोनों को बचाऊंगा। यहाँ शाओयू को पता चलता है 2 सोल्स और एक बॉडी के बारे में। अरे यार, अब टियानियो के सामने डबल रोल करना पड़ेगा। ल्यूलिन आकर मुया को बताता है कि शाओयू तो लड़की ही है। टियानियो आकर शाओयू से पूछता है, क्या तुम लड़की हो? मुया ने बताया। तुमने लड़के बनने का दिखावा क्यों किया? शाओयू कहती है, ओ गॉड, तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ? तुम गधों ने मुझे मौका दिया था क्या बताने का? उठाकर ले आए, लड़कों वाले कपड़े ले आए, अप्रेंटिस बना लिया। टियानियो कहता है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। शाओयू को लगता है टियानियो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगा। क्रैप, लो हो गया पोपट, मुझे सीनियर को देखना है। टियानियो पपी फेस बनाकर बोलता है। फिर शाओयू कहती है कि मास्टर तो सो रहे हैं। अच्छा, सीनियर से कहना मैं तुम दोनों को बचा लूँगा। फिर शाओयू को गुस्सा आता है, कहती है कि तुम्हें बस सीनियर की पड़ी है, तुम सिंगल ही रहोगे, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होगी ही नहीं, इडियट कहीं का। मुया शाओयू को मिलने आता है। अरे वो क्या है? एक सोफा। फिर मुया सोफे पर रेस्ट करते हुए शाओयू का सॉन्ग सुनता है, ला 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 ला। फिर सब होंगडिंग बैटल के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। मुया कहता है कि शाओ शाओ और शाओयू भी पार्ट लेंगे बैटल में, और शाओयू तो उनका सीक्रेट वेपन है। अरे नहीं, बट ओरिजिनल स्टोरी लाइन में तो कुछ और ही था। ये क्या हो गया? मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना है। सब वहाँ निफेंग डिलीवरी सर्कल से आते हैं और शाओयू को तो उल्टी आने लगती है। और फिर ये सब देख के टियानियो कहता है कि ये इंसान कैसे पार्ट लेंगे बैटल में? इडियट, तुमसे तो मैं सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ, समझे? मुया कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा सिस्टर शाओयू। टियानियो ये सब सुन के जेलस होकर शाओयू को उठाकर भगा ले जाता है। मुझ पर उल्टी मत कर देना, समझे? अरे ये सुंदर लड़की कौन है? फिर शाओयू को वो दोनों लोग उठा देते हैं। हे लड़की, कौन हो तुम? सब वहाँ आ जाते हैं और मुया कहता है, चलो मेरे साथ। टियानियो कहता है, नहीं, मेरे साथ, मेरे साथ, मेरे साथ, मेरे साथ। वो दोनों शाओयू को लेफ्ट राइट करते रहते हैं। बस करो यार। फिर टियानियो फिर से शाओयू को भगा कर ले जाता है वहाँ से। एल्डेस्ट अप्रेंटिस से दूर रहो, समझी तुम? लेकिन क्यों? मुझे ये सब पसंद नहीं, इसलिए। तुम चाहते हो कि उन्हें सीनियर के बारे में पता नहीं चले, ठीक है, तुम्हें बस सीनियर की ही पड़ी है। टियानियो मन में कहता है कि जो मेरी धड़कनें बढ़ाती है वो तुम ही रहोगी हमेशा। सब वहाँ पहुँच जाते हैं, जीयून मुया के साथ और ल्यूलिन शाओ शाओ के साथ, और फिर शाओयू टियानियो के साथ। अरे यार, स्टोरी लाइन ही चेंज हो गई। अरे नहीं, किसी ने मैजिक सर्कल को सैबोटेज कर दिया है। मियाज़मा। टियानियो तो शाओयू को मियाज़मा से बचा लेता है।
ल्यूलिन और शाओ शाओ बचते बचते अजीब हरकतें करने लगते हैं, पागलों की तरह डांस। वैसे शाओ यू और टियान यू साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना। अरे ये क्या हो गया, मैं कहाँ आ गई हूँ। शाओ यू लूंग पैलेस पहुँच जाती है, पर उसे लगता है कि होंगटिंग आ गया है। लूंग क्लैन की रानी आओ यूशीन। यूशीन अपने बेटे टियान्यू से मिलती है। टियान्यू तुम तो बड़े हो गए हो। टियान्यू कहता है मैं आपको सीनियर से मिलवाना चाहता हूँ। टियान्यू शाओयू को गार्ड्स से बचाता है और फिर शाओयू तो टियान्यू के गले ही लग जाती है। क्या हो रहा है, बाकी सब कहाँ चले गए? समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा, पर मैं तुम्हें अपनी मॉम से मिलवाना चाहता हूँ। क्या तुम सारी लड़कियों को अपने पेरेंट्स से मिलवाने ले जाते हो? वैसे तुम्हारा न्यू हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओह यस। ये क्या, लूंग पैलेस? वो लोग वहाँ पहुँच गए हैं। चलो वहाँ से ले आता हूँ दोनों को। ये यून चिल्लाती है, अपनी नाक के बाल निकालना बंद करो, समझे तुम? शाओ यू लूंग क्वीन को देखकर कहती है, वाओ कितनी यंग, क्यूट एंड ब्यूटीफुल है लूंग क्वीन। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूँ क्या उसकी जिसने आपको बनाया। वाह क्या फनी लड़की है ये। टियान्यू जल्दी राजा इसलिए बनना चाहता है ताकि तुम्हें रानी बनाए। अरे नहीं नहीं मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओहो, मैंने तो बच्चों के नाम तक सोच लिए थे। मॉम, मास्टर और शाओयू को अलग कर दो प्लीज़। मुझे तो ये एक नॉर्मल लड़की लग रही है, मुझे टू सोल्स फील नहीं हो रहे। तुम गुस्से में वहाँ से क्यों चली आई? तुम हार्टलेस हो, क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हें किसे बचाना है? स्टूपिड, सीनियर को बचाने के बाद हम दोनों की शादी के बारे में सोचना, समझे? शाओयू का दिल तो गार्डन गार्डन ही हो गया ये सब सुन के। वो मन में डांस करने लगती है। अरे जब तुम किसी को पसंद करते हो तो उसे डायरेक्टली नहीं बताया जाता है। ठीक है वोंग शाओयू, आई लाइक यू। शाओयू गाना गाने लगती है। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे ज़माना है पीछे। बदतमीज़ दिल बदतमीज़ दिल बदतमीज़ दिल, माने ना ये जो हाल है सवाल है। ओ दिल चोरी साडा हो गया, ओए की करिए दिल चोरी साडा हो गया, ओए की करिए। तुम खुशी में गाना क्यों गा रही हो? वो मैं होंगटिंग बैटल की प्रैक्टिस कर रही थी। तुम्हें बचाने से ज़्यादा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। अरे नहीं, मत करो, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे कोई सीनियर है ही नहीं। लो हो गया पंगा, सोल्स एक्सचेंज हो गए। शाओयू टियान्यू की बॉडी में और टियान्यू शाओयू की बॉडी में पहुंच गए। शाओयू कहती है कि वो उसकी बॉडी के साथ कुछ गलत नहीं करे। फिर टियान्यू कहता है कुछ नहीं करेगा, बस शावर लेगा, क्लोथ्स चेंज करेगा और सो जाएगा। नहीं, टियान्यू को रिमोट कंट्रोल के बारे में अब पता लग जाता है। देखो मैं दूसरी दुनिया से हूँ जहाँ मैजिक नहीं होता है। मैं अंडर ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ जहाँ अच्छे ग्रेड्स और बुरे ग्रेड्स सब होते हैं। समझ गया, डोंट वरी, फेस वॉश नहीं करूँगा और क्लोथ्स भी चेंज नहीं करूँगा। गुड नाइट। क्या तुम्हें बुरा लगा कि कोई सीनियर थे ही नहीं? अरे बुद्धू, मुझे तुम चाहिए हो, बाकी कोई भी नहीं। फिर टियान्यू यानी शाओयू के पास रात में कोई आ जाता है। अरे नहीं, कौन हो तुम? योर हाइनेस, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। हे गर्ल, आराम से बैठो, बात करते हैं। फिर शाओयू उस लड़की से अपने शोल्डर मसाज लेती है। अरे नहीं, लूंग पैलेस में मियाज़मा, सिक्योरिटी गार्ड्स कहते हैं। क्या मियाज़मा? डीमन क्लैन वाले? मुझे टियान्यू को ढूंढना होगा, शाओयू कहती है। फिर अचानक से सोल्स एक्सचेंज हो जाते हैं। टियान्यू अपनी बॉडी में वापस आ जाता है। अरे नहीं, शाओयू कहाँ हो तुम? यहाँ शाओयू भी ठीक हो जाती है। मैगी पता नहीं कहाँ से आ जाती है। ओह, तुम उठ गई, अब देखना सब गलत ही होगा। वैसे तुम्हारी ड्रेस अच्छी लग रही है। सिस्टर मैगी, मैं क्यूट और हार्मलेस हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो ना।
मैगी शाओयू का नेक पकड़ लेती है और उसे डीमन सीड खिला देती है, जिससे शाओयू म्यूट बन जाती है। ये तुमने क्या कर दिया? मेरी आवाज़ कहाँ चली गई? फिर मैगी शाओयू को बताती है, इस डेमनिक सीड से तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन जो तुम्हें पसंद करेगा उसके अंदर ये जाकर उसे ईविल बना देगा। मैगी शाओयू को वूशी मास्क पहनाती है। जो वूशी मास्क हटाएगा वो तुमसे शादी करेगा। बट टियान्यू नहीं, मैगी शाओयू की स्मेल भी चेंज कर देती है। अब देखते हैं कि टियान्यू क्या करेगा जब शाओयू जैसी कोई लड़की उसके पास जाएगी। फिर टियान्यू आ जाता है और शाओयू को साइड में फेंक देता है। शाओयू बोलने की कोशिश करती है, हे मैं शाओयू, पहचाना? तुम्हारा फिगर शाओयू जैसा ही है, लेकिन स्मेल डिफरेंट है। टियान्यू कहता है, तुम बोलती क्यों नहीं हो? शाओयू एक्शन से समझाती है। बेवकूफ़ टियान्यू, अरे मास्क हटा दो यार। टियान्यू कहता है कि ये लोंग क्लैन के लोग मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। शाओयू कहती है, बेवकूफ़ टियान्यू। टियान्यू कहता है कि अरे तुम्हारा गुस्सा भी सेम उसके जैसा ही है। टियान्यू सोचता है शाओयू का मास्क हटाने के बारे में और कहता है कि अगर मैंने मास्क हटाया तो फिर तुमसे शादी करनी पड़ेगी। टियान्यू कहता है, नहीं मैं तो जा रहा हूँ। फिर टियान्यू मास्क नहीं हटाता। अरे टियान्यू मत जाओ प्लीज़, मुझे देखो देखो मेरा डांस, क्या तुम्हें याद है मेरा डांस? मैं शाओयू ही हूँ, रुक जाओ प्लीज़। फिर मुया लूंग पैलेस पहुँच जाता है और अपना एक डमी भी बनाता है शाओयू को बचाने के लिए। डमी शाओयू के पास पहुँच जाता है। डमी कहता है, सिस्टर शाओयू डरो मत प्लीज़। एल्डेस्ट अप्रेंटिस क्या आप हो? फिर डेमनिक सीड डमी खा जाता है और शाओयू को बचा लेता है। फिर शाओयू कहती है, अरे वाह अब मैं बोल सकती हूँ। शाओयू डमी को थैंक्स बोलती है उसे बचाने के लिए। फिर वहाँ टियान्यू आकर डमी से फाइट करने लगता है। फिर डमी डिसअपेयर हो जाता है। अरे रुक जाओ, वो एल्डेस्ट अप्रेंटिस है। ये वॉइस तो शाओयू की लग रही है, टियान्यू कहता है। फिर टियान्यू वूशी मास्क हटा देता है। शाओयू बेवकूफ़ टियान्यू, तुमने मुया को मारा, वो मुझे बचाने आए थे। क्या मुया? टियान्यू कहता है, अरे नहीं, डीमन क्लैन वालों की ट्रिक थी ये। बेवकूफ़ टियान्यू को अपना दिमाग चेक करवाना चाहिए, वो मुया ही थे, शाओयू कहती है। शाओयू इसी बारे में सोच रही होती है कि उसका सेवियर कौन था। शाओयू तुम उठ गई क्या? टियान्यू आ जाता है। टियान्यू आते ही शाओयू को हक कर लेता है और कहता है कि तुम अब मेरी वाइफ हो। शाओयू पूछती है, क्या तुम्हारी वाइफ? टियान्यू बताता है कि वूशी मास्क हटाने के बाद वो उसकी वाइफ बन गई। टियान्यू कहता है, चलो मॉम के पास चलते हैं, हमारी वेडिंग डेट भी तो फिक्स करनी है ना। शाओयू पूछती है, अरे तुम्हें क्या हो गया? तुम कब से आशिकों की तरह बिहेव करने लग गए हो? अरे डूड, ये सब बात करने का टाइम नहीं है, मुझे रिमोट कंट्रोल दो, शाओयू कहती है। टियान्यू कहता है, नहीं पहले तुम्हें हाँ कहना होगा शादी के लिए, चुपचाप रिमोट दो, समझे टियान्यू? अरे रिमोट दो ना, दो। अरे रिमोट तुम दे क्यों नहीं रहे हो? रिमोट दो। क्या तुम नहीं चाहती शादी करना? टियान्यू रिमोट कंट्रोल दो। बटन प्रेस हो जाता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? शाओयू कहती है। फिर टियान्यू फिर से पागलों वाली हरकतें करने लग जाता है। टियान्यू बकवास बातें कर रहा होता है। अरे ये क्या बकवास कर रहा हूँ मैं? टियान्यू कहता है। यहाँ मुया ट्रेनिंग पर कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वहाँ अचानक से मैगी आ जाती है। मैगी कहती है, मुझे लगा था वो फॉक्सी टियान्यू आएगा, पर तुम भी बुरे नहीं हो, एल्डेस्ट अप्रेंटिस। मुया को मैगी में शाओयू दिखने लगती है। वो उसे किस कर देता है। ये सब डेमनिक सीड के वजह से हुआ था जो डमी ने खाया था। ये हमारी डील है, होंगडिंग बैटल के बाद शादी, टियान्यू और शाओयू कहते हैं। फिर वहाँ मुया आ जाता है। शाओयू मुया को थैंक्स बोलती है उसे बचाने के लिए। टियान्यू तो बेवकूफ़ है, इसने मुझे पहचाना ही नहीं, शाओयू कहती है। टियान्यू पूछता है मुया से, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
तुम दोनों गायब हो गए थे और मुझे पता चला लुंग पैलेस में हो, इसलिए तुम्हें बचाने आ गया। मुया बताता है कि उसने शाओयू को डेमोनिक सीड से बचाने के लिए एक डमी भेजा था। डीमन लीडर और मैगी बात करते हैं कि टियानडाओ हेडक्वार्टर्स वाले हर साल जीत जाते हैं। अरे किसी और को भी चांस दो यार। सॉन्गटिंग बैटल के विनर को फ्रेश फूड मिलेगा अगले साल तक, जो कि बहुत ज़रूरी है, डीमन लीडर बताता है। डीमन लीडर कहता है कि मैगी तुमने भी बहुत अच्छा काम किया है इस बार, इसलिए मैं तुम्हें 5 स्टार रेटिंग्स देता हूँ। मैगी पूछती है और मेरा बोनस? अच्छा ठीक है, थैंक्स। हॉन्गटिंग बैटल का लाइव ब्रॉडकास्ट स्टार्ट हो जाता है। सब हॉन्गटिंग बैटल का लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे होते हैं और कहते हैं मुया जीतेगा, एल्डेस्ट अप्रेंटिस मुया। डीमन लीडर की टीम का नाम होता है शियान्युन सेक्ट। एक ग्रुप से एक फाइटर आएगा, 2 विन्स इन 3 गेम्स। और ये है टियानडाओ हेडक्वार्टर्स की टीम। अगर ड्रॉ होगा तो ओवर टाइम यानी टीम वर्क होगा। मार्शियल कंपटीशन के साथ साथ म्यूजिक बैटल भी होगा इस बार। फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है यी यून वर्सेस शिशी। उनके प्रोग्राम का नाम होता है ट्रिपिंग। दोनों डांस करते हैं। जो दूसरे को पहले गिराएगा वो जीत जाएगा और टियानडाओ हेडक्वार्टर्स की यी यून जीत जाती है। सेकेंड राउंड टियान्यू और मोडी के बीच में होता है। मोडी यानी डीमन लीडर। राउंड 2 स्टार्ट होता है। डीमन लीडर फ्लूट बजाता है और ये सब देखकर टियान्यू तो उसकी धुन पे डांस ही करने लगता है। नागिन डांस। मैं नागिन 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 डांस नचना। शाओयू तो एम्बैरेसमेंट से मुंह ही छुपा लेती है। ना 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 मैं नागिन डांस नचना। टियान्यू कहता है अपनी ट्यून रोको वरना तुम्हारी सांसें छीन लूंगा मैं। सेकेंड राउंड में ड्रॉ हो जाता है। ल्यूलिन मुया से कहता है एल्डेस्ट ब्रदर, रिजल्ट्स तो पहले ही आ गए, मैं आपकी जीत का इंतजार करूंगा। शाओयू कहती है अरे ओ अनलकी, अब कुछ मत बोलना, अब तो टीम बैटल ही होगा। राउंड 3 स्टार्ट होता है। माँ होंगू और मुया के बीच। वो दोनों मार्शियल स्किल्स दिखाते हैं। और अरे ये लोग ये क्या कर रहे हैं? रॉक पेपर सिजर्स खेल रहे हैं दोनों। और मुया हार जाता है रॉक पेपर सिजर्स में। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, मुया कहता है। ल्यूलिन पूछता है एल्डेस्ट अप्रेंटिस क्या आप ठीक हैं? अरे यार नहीं नहीं, बेइज्जती हो गई यार, मैं कैसे हार गया। लो, एल्डेस्ट अप्रेंटिस ही हार गया। डीमन क्लैन वाले चिढ़ाते हैं। टियान्यू एम्बैरेसमेंट से मुंह ही छुपा लेता है। अब होगा ओवर टाइम क्योंकि ड्रॉ हो गया है, यानी टीम बैटल होगा। फिर शियान्युन सेक्ट टीम बैटल स्टार्ट करती है। और अरे ये क्या हो रहा है? ये लोग रैप कर रहे हैं, ये तो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। सब मिलकर रैप करते हैं। फिर टियानडाओ हेडक्वार्टर्स की बारी आती है। उनके ट्रैक का नेम होता है डिज़ायर फॉर सर्वाइवल। सब रैप करना स्टार्ट करते हैं। शाओयू पहले रैप करती है और उसके बाद टियान्यू उसे ज्वाइन करता है। फिर मुया भी आ जाता है। सब मिलकर रैप करते हैं। रैप के साथ साथ उनकी जर्नी दिखाई जाती है। मुया और टियान्यू की पागलों वाली हरकतें, शाओयू का टियान्यू को मारना, फिर टियान्यू का शाओयू को बहुत ज़्यादा बुली करना, या फिर शाओयू और टियान्यू का एक दूसरे को हक करना। ल्यूलिन और मुया की जोड़ी, टियान्यू और शाओयू का पागलों वाला डांस, ल्यूलिन का शाओशाओ को पटकना, शाओयू का मुया का सर फोड़ना, और फिर यी यून की पागलों वाली हरकतें, शाओयू का मुंह पकड़ना, ल्यूलिन पर पत्थर गिरना, शाओयू का पीठ खुजाना और उसका गाना गाना, टियान्यू का रिबन पहनकर घूमना। और फिर शियान्युन सेक्ट हार गया और टियानडाओ हेडक्वार्टर्स जीत गया। शाओयू ने कर दिखाया, हम जीत गए। शाओयू और टियान्यू एक दूसरे को मिलना चाहते हैं पर मिल नहीं पाते हैं। शाओयू कहाँ हो तुम? और फिर शाओयू अपने घर वापस आ जाती है।
वो कहते हैं ना, कुछ लव स्टोरीज अधूरी ही रह जाती हैं। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। शाओयू और टियानियो की लव स्टोरी भी अधूरी ही रह गई। शाओयू अपने वर्ल्ड में वापस आ गई और टियानियो उसे ढूंढ नहीं पाया। उनकी कहानी का तो दी एंड हो गया, बट स्टोरी ने हमें बहुत हंसाया। काश राइटर ने लास्ट में शाओयू और टियानियो को मिला दिया होता। अनएक्सपेक्टेड एंडिंग थी। मैं स्टोरी को 8 स्टार्स देना चाहूँगी। आप कितना देंगे?